जो सबसे बड़ा सवाल आज जो माशरे का है वो ये कि नौजवान नस्ल बर्बाद क्यों हो रही है। बर्बाद भी हो रही है, साथ ही साथ डिप्रेशन का शिकार भी है। और एक जो सोसाइटी है कि सोसाइटी का भी अपना प्रेशर है कि अचीव करना है, एक गोल उसने अपने दिमाग में सेट किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल नज़र आता है। लेकिन अपने ऊपर जो है तरह तरह की मुश्किलात मल कर और अपने ऊपर तरह तरह के जो है चीज़ें लाद कर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो इसी के ऊपर आज हम जो बातचीत करने वाले हैं, तो अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम को हक़ गोई बोलने की और हक़ गोई पेश करने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह पाक हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक। बात कल्चर की आ रही है, तो कल्चर का प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर था, बट अब हर एक कल्चर जो है वो अमेरिकन कल्चर को या वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ही चलना चाहता है। अब जब कल्चर की बात आती है ना, तो क्या होता है कि इंसान जो है उसने अपनी कामयाबी का एक लेवल सेट कर देता है कि वो ये जब तक अचीव नहीं करेगा तब तक वो कामयाब नहीं है, जब तक ये घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, तब तक वो सेटल नहीं है। अब सेटल होने का तो मामला एक है, लोगों ने एक अलग से शुरू किया है, वो है कि स्टेटस जो है, स्टेटस बनाने के लिए भी वो अपनी हद से ज़्यादा खर्चा करते हैं। उसमें वो ले लेते हैं ईएमआई। अब ईएमआई भरने की कैपेसिटी नहीं होती, सैलरी कम होती है। अब जैसे कि लॉकडाउन का वक्त आया था, कई लोग हैं जिन लोगों ने चीज़ें खरीद ली हैं और फिर नौकरी छीन गई। अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें खरीदी हुई है वो भी चले जाएंगी। उसमें लोगों ने सुसाइड किया, कुछ लोगों की नौकरी चली गई, वो लोग घर, जिन्होंने घर लिया था उनके घर चले गए, जिन्होंने गाड़ी ली थी उनकी गाड़ी चली गई। अब क्या होता है कि ज़रूरत नहीं है ये बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, कोई नॉर्मल से भी रह सकता है, लेकिन जब कल्चर तुम्हारे लिए एक बताता है कि नहीं तुम है ये किया तो ही कामयाब है, वरना तुम कामयाब ही नहीं है, उस मामले में फिर इंसान वो प्रेशर लेता है कि नहीं मुझे ये तो करना है, अगर मैं ये ना करूँ तो मैं कामयाब नहीं हूँ, और अगर मैं कामयाब नहीं हूँ तो मेरा जीने का क्या मतलब है। और जैसे कि एक तो है हमारा कल्चर, और कल्चर अलग अलग दौर में, जैसे कि कोई कॉलेज में है तो उसका एक अलग कल्चर मिलता है उसको। कॉलेज की लाइफ जो होती है उसमें ऐसा होता है कि घूमना फिरना है उसको, वो घूम नहीं पा रहा है, फिर नहीं पा रहा है, उसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है दिखाने के लिए, अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो उसका भी वो स्ट्रेस लेगा, उस पर भी वो परेशान होगा। और अब तो रिलेशनशिप वाला कल्चर है, अगर किसी की बंदी नहीं होगी तो वो उस पर भी स्ट्रेस लेता है कि अब ये हुआ नहीं है मेरा, तो मैं इसमें भी फेल हो रहा हूँ कि मेरी कॉलेज लाइफ में जी नहीं पा रहा हूँ। कॉलेज लाइफ का एक अलग दौर होता है, काम जब जॉब लगता है उसका एक दौर होता है, इस बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला फेज़ है उसमें एक अलग स्ट्रेस होता है। तो कल्चर का जो इम्पैक्ट है हमारे कामयाबी के पर्सपेक्टिव पे वो बहुत ज़्यादा है। और अब तो वही है कि तुम जब तक वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं जियोगे तो वो है ही नहीं। जहाँ तक बात है वेस्टर्न कल्चर की और सोसाइटी में स्टेटस की, स्टेटस कितना अहमियत रखता है कि इंसान के नज़दीक, और क्या होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टेटस के चक्कर में आकर, जिस तरह से अभी इन्होंने बताया है कि लोगों को अपने घर और सारे रिश्तों तक से हाथ धोना पड़ता है, तो स्टेटस क्या वाक़ईतन इतना ज़रूरी है स्टेटस? बात ऐसी है स्टेटस को लेकर कि लोग पहले तो स्टेटस बनाने के लिए खुद के पास अगर नहीं होगा तो ईएमआई पे लेंगे, चीज़ें ले लेते हैं, पर जब अगर ईएमआई भरने का टाइम आता है अलग परेशानी होती है, जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? तो पैसे तो है नहीं। अब ऐसा है, उसमें ये एक प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों की, जैसे हम जैसे यूथ की, कि अगर वो कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या किधर भी काम कर रहे हैं तो वो छोड़ नहीं सकते या चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा होता है कि अगर यहाँ से चेंज कर लिया और महीने 2 महीने तक हमें काम नहीं मिला तो ईएमआई कैसे भरा जाएगा, घर कैसे चलेगा, उसके वजह से वो एक अलग प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरा ये बात है कि स्टेटस के लिए ले तो लेते हैं सब चीज़ें, पर उसको मेंटेन करने की अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे बड़ी गाड़ी ले ली या महंगा फ़ोन ले लिया, जैसे आईफोन का ही बताता हूँ कि ऐसा मेरे दोस्त के साथ हो चुका है कि आईफोन ले लिया था, आईफोन 13 आया था तभी तो ले लिया था, पर कुछ 1-2 महीने के बाद ऐसा हुआ कि वो कहाँ जा रहा था या आ रहा था वापस घर पे, तो कार वगैरह बन गया और घर पे आने के टाइम पे उसने फ़ोन रख दिया था कार के सामने, और फ़ोन निकालने के टाइम पे ऐसा हो गया कि फ़ोन गिर गया नीचे। अब आईफोन का बोलते हैं अच्छा होता है करके, पर वो गिरने की वजह से टूट गया, खुदा ना खास्ता होता ही है, टूट जाता है, ये वो होता है। तो जब सर्विस सेंटर पे गया बताने, अब उसने फ़ोन जो लिया था वो बहुत मुश्किल से ईएमआई पे लिया था,
और जब फ़ोन गया बनाने तो उन्होंने कहा कि आपको 24,000 रुपये लगेंगे फ़ोन की बस बैक ग्लास बनाने के लिए। अब उसका एक अलग टेंशन हो जाएगा कि 24,000 बस फ़ोन की बैक ग्लास बनाने के लिए। और फिर वो वैसा ही फ़ोन वापरेगा और फिर खुद को ये करेगा, और खुद को करते करते फिर ऐसा ये करेगा कि अल्लाह को ही दोष देगा उसके लिए कि क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, कि ये क्यों है, मैंने तो अभी लिया था और इतना ज़ोर से गिरा भी नहीं फ़ोन, बाकी लोग तो ऐसा करते वैसा करते, ये सब बात। तो ये स्टेटस पे आना ज़्यादा ये नहीं होता है हार्ड, पर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो होती है कि जब अपनी कैपेसिटी नहीं है फिर भी लोग उस पर जाते और फिर खुद को परेशानी में डाल देते हैं। बात ये है। एक तकलीफ़ देने वाली बात यही है कि शोबाजी के चक्कर में, स्टेटस के चक्कर में आज का नौजवान, आज की यूथ लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, इसके असरात जो है वो घर पे नज़र आते। आईफ़ोन ख़रीद लेता है, जिस तरह आप दोनों ने बताई बात हमें माशाल्लाह से, आईफ़ोन ख़रीद लेता है, EMI पे करने की जो है उसके पास रकम नहीं होती। अब उसका जो गुस्सा है अपनी बीवी पे उतरने लगता है, अपने बच्चों पे उतरने लगता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे उतरने लगता है, जबकि शरीयत ने उसे बताया था कि अगर तुम पर कोई चीज़ शाक गुज़र रही है तुम वो ना करो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीन मिन क़ब्लिना। हम अपने किसी भी बंदे पर इतना बोझ डालते ही नहीं जितना बोझ वो उठा ना सके, यानी इतना ही बोझ डालते जितना वो उठा सके। एक बंदे का काम 20,000 के फ़ोन में हो रहा था, उसे आईफ़ोन लेने की ज़रूरत क्या थी। एक बंदा कैब से अपने ऑफिस जा रहा था, आ रहा था, जिसका मंथली ख़र्चा जो है 6,000 से 7,000 आ रहा था और कंपनी उसे पे कर रही थी। अब उसने 2-4 लाख रुपए डालकर कार ली, और नई ली तो 8-10 लाख रुपए, पुरानी ली सेकंड हैंड ली तो 4-5 लाख रुपए, जबकि सेविंग किया हुआ पैसा डालकर बंदा जो है तकलीफ़ में आ रहा है। जो गाड़ी के मसले है तो इसमें देखिए कि लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जब उसके पास पैसे होते हैं वो डाउन पेमेंट भी कर सकता है, चलो 40,000 उसके पास है, वो एक सेकंड हैंड गाड़ी लेकर गुजारा कर सकता है, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि नहीं मैं महंगी गाड़ी दूंगा। अब ये जो कल्चर का प्रेशर है ना, तो ये इंसानों के ऊपर है कि वो कितना प्रेशर ले रहे हैं। एक ज़िंदगी होती है, अब जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वो लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर डेली बेसिस पे स्टेटस डालेंगे कि 4 लोग जो कहते हैं कहने दो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों का काम है कहना। लेकिन ये उन्हीं 4 लोगों के लिए जीते रहते हैं, उन्हीं 4 लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, उन्हीं 4 लोगों को दिखाने के लिए प्रेशर ले रहे हैं कि मुझे अच्छा दिखना है। एक तो हम प्रेशर की बात करें कि पैसों का प्रेशर एक है, दूसरा प्रेशर है कि तुम्हारा अच्छा दिखना भी प्रेशर है। जब तक तुम वैसे नहीं दिखते जैसे सोशल मीडिया पर लोग दिख रहे हैं, तब तक तुम अच्छे ही नहीं दिखते। तुमको वैसा ही दिखना है जैसे वो लोग दिख रहे हैं। और वो जो जैसे कि हम कहते हैं कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है वो बनावटी ज़िंदगी है, वो असली ज़िंदगी नहीं है। वहाँ पर वो वही दिखाते हैं जो उनके लाइफ में अच्छा है, उसके पीछे जो चल रहा है वो हमको पता नहीं है। और उसमें वो लोग प्रेशर में होते हैं, वो लोगों के ऊपर कर्जे होते हैं। और आपने सुना या नहीं पता नहीं है, इस साल की शुरुआत में एक किस्सा आया था, और पिछले साल भी कुछ किस्से ऐसे हैं कि बच्चे लोग जो कि 16-17 साल के होंगे, वो लोगों ने कर्ज लेकर महंगी चीज़ें खरीदी कुछ, और फिर जब वो नहीं भर पाए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, सुसाइड कर लिया उन लोगों ने। अब इतनी छोटी सी चीज़ है इसके, अब ठीक है ये तो हमारा पैसों का है। अब अगर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को देख लेंगे तो उनका सबसे बड़ा प्रेशर है मार्क्स का। बीच में एक किस्सा आया था कि एक नीट का स्टूडेंट था, वो एग्ज़ाम दे चुका था पर फेल होने के डर से उसने सुसाइड कर लिया, और बाद में पता चला वो टॉप कर गया। ये एक हुआ एक किस्सा। तो ये है कि तुम कितना ये इम्पोर्टेंस कितनी दे रहे हो तुम कि लोग क्या सोचेंगे। अब भले ही तुम कितना भी कह लो कि 4 लोग ये है वो है, अब जैसे आपने कहा कि घरों की जिम्मेदारी है, अब लोगों ने घर में पैसे देना बंद कर दिया है। वो पहले सोचते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी जिएंगे, घर वालों की तो आधी ज़िंदगी निकल गई, अब हम हमारी ज़िंदगी जिएंगे। अब वो ज़िंदगी जीने में वो लोग फिजूल खर्चे करते हैं, बहुत फिजूल खर्चे करते हैं। जहाँ हम 10 रुपये की चाय पी सकते हैं वो वहाँ पर जाएंगे और 40 रुपये की चाय पियेंगे, लेकिन अच्छी जगह पर पियेंगे, इसलिए ताकि फ़ोटो अच्छा आ जाए, हम 4 लोगों को बता सकें कि देखो ये इतना अच्छा जगह पर हम पी सकते हैं, हमारी काबिलियत है, भले ही वो काबिलियत ना हो। जैसे मैंने कहा कि मार्क्स का भी एक मसला है, तो मार्क्स का भी वही है कि जो टॉपर है वही कामयाब होगा। जबकि अब तो कितने हम लोगों ने ये वाक़या देख चुके, ड्रॉप आउट्स ने स्टार्टअप खड़े किए हैं, फिर भी लोगों का स्ट्रेस इसी पर अटका है कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। अब जैसा कॉलेज की आपने बात कही कि बच्चों को मार्क्स का प्रेशर होता है ये, और कभी कभार ऐसा भी होता है
कि बहुत से लोगों के जो फैमिली बैकग्राउंड है, माँ बाप है, वो अच्छा अर्न करते हैं, तो उनको वो बचपन से ही महंगी महंगी चीज़ों के शौक़ दिलाते हैं। जैसे कि जब उसकी उम्र नहीं होगी उसे आईफोन दे देंगे, उसकी उम्र अभी जस्ट 18 आया है तो उसे महंगी गाड़ी दिला देंगे, उसको हर एक चीज़ घूमना फिरना ये वो सब कराएंगे। पर ऐसा होता है वो बच्चों का कि जब वो आगे जाते हैं और ख़ुद के पैरों पे जब खड़ना स्टार्ट होते हैं ना, जब उन्हें पता चलता है कि कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है बाहर, कितना ज़्यादा खर्चा जा रहा है ना, जब वो डिप्रेशन में जाते हैं कि हमने तो ऐसी लाइफ जिए करके, पर यार हमें अभी ऐसी लाइफ जीने नहीं मिल रही है। और फिर वो जो गुस्सा आता है ना वो फैमिली पे निकालते हैं कि क्यों आपने मुझे ये सब चीज़ें दिया करके पहले, उसके वजह से अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है करके, कि मुझे ये सब करने नहीं मिल रहा है, बाहर घूमने नहीं मिल रहा है। अभी घूमने मिल रहा है तो मोबाइल वगैरह लेने मिल रहा है तो नॉर्मल लेना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी मेरी हैसियत नहीं है, किसी की नहीं होती है, या किसी की होती है नहीं भी होती तो वो ऐसा करता है ईएमआई पे ले लेता है, और फिर बाद में ये करता है ईएमआई भरने की प्रॉब्लम आ रही है कि ईएमआई तो हर महीने जाएगा। अगर हर महीने ईएमआई जाएगा तो उसको फिर वो कैलकुलेशन करके रखना पड़ता है हर एक रुपए का, कि इतना ईएमआई जाएगा, इतना वाइफ को या घर में देना पड़ेगा। अगर शादी हुई होगी, नहीं हुई होगी तो फिजूल खर्ची करते रहते हैं। और फिर एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि जब शादी वगैरह हो जाए तो फिर फिजूल खर्ची कर नहीं पाते, और अगर करते तो फैमिली को बराबर से संभाल नहीं पाते। जो घर की बात है ना, तो जैसे हम किसी घर में पैदा हो जाते हैं, हम किसी के बेटे हैं, ये हमारे पे जो जिम्मेदारी आती है वो बाय नेचर है कि तुमको कमाना है, घर पे प्रोवाइड करना है, घर वालों को खिलाना है, घर वालों को देखना है। पर जैसे कि जो फिजूल खर्चे जब शुरू होते हैं ना, तो वो इंसान उस जिम्मेदारियों से भी हट जाता है। और वो एक है कि जिम्मेदारियों को, अब जैसे हम जिम्मेदारी कह रहे हैं, किसी का बेटा है वो जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं पे घूमने जाना ये जिम्मेदारी नहीं है, महंगी गाड़ी लेना ये जिम्मेदारी नहीं, लेकिन और वो जो एक ख्वाहिश है, लेकिन लोगों ने ख्वाहिशों को अपनी जिम्मेदारी का भी नाम दिया हुआ है और ज़रूरत का भी नाम दिया है कि जब तक ये है नहीं तो मेरा हो ही नहीं सकता है। मैं यानी जैसे कि मैंने कहा कि इंसान 40,000 की सेकेंड हैंड गाड़ी भी यूज़ कर सकता है आने वाली, बट वो बोलता है नहीं मुझे वही लेनी है, महंगी से ही काम होगा वरना होगा नहीं, और वो मेरी ज़रूरत है। अब कोई इंसान है वो 500 का भी शर्ट पहन सकता है, वो 1000 का भी खरीदेगा और बोलेगा नहीं मैंने तो ज़रूरत की चीज़ खरीदी है क्योंकि ये कपड़ों में शामिल होती है। ये एक है। अब और बीवी का जो मसला है उसमें तो लोगों ने एक अलग ही शुरू किया हुआ है कि महंगी ही शादी करनी है। अब महंगी शादी भी कर रहे हैं तो वो ये है कि हमारे इस्लामिक हिसाब से देखें तो उसमें तो कोई बरकत रहती ही नहीं है, जितना ज़्यादा खर्चा होगा जितनी कम करेंगे उसमें बरकत है। और जैसे कि हमारे इसमें रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है, तो रिस्क जैसे कि हम मुसलमानों का भी हुआ ही यही है कि पैसों को ही रिस्क समझा जाता है, कि जबकि रिस्क ऐसा है कि उसमें बहुत कुछ आता है, बच्चे आते हैं, रिश्ते आते हैं, सुकून आता है। सुकून तो बहुत अहम चीज़ है। अब जो बात ईएमआई की है, जो ईएमआई पे हम बार बार बोल रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि जब हमको एक ईएमआई की जिम्मेदारी आ जाती है तो ऐसा है कि हमको कंटिन्यूसली किसी एक जगह पे रुकना है, स्टेबिलिटी ढूंढनी है और काम करना है, भले ही हमें वो पसंद ना हो। अब कितने लोग हैं आईटी सेक्टर में तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, पर वो काम कर ही रहे क्योंकि वो लोगों ने उनकी हैसियत से बड़ी चीज़ें खरीद ली, वो छोड़ नहीं सकते। छोड़ देंगे तो फिर वो चीज़ों वापस चले जाएंगी। जैसे कि शादी का जो मसला, अब सब ने वो डिले किया है ये सोच कर कि हम सेटल हो जाएंगे। अब हम हमारी एज की बात कर रहा हूँ, हम हैं 23 के, इंसान की मैक्सिमम एज रहेगी 40-50 साल। अब उस हिसाब से अगर पढ़ लेंगे तो 25 साल हमारे हाथ में है सेटल होने के लिए। वो भी हम सेटल तभी कहलाएंगे जब हमारे पास खुद का घर होगा। अब आप बताइए, जहाँ पे 70-80 लाख का घर बिक रहा है, अगर अच्छी जगह पर जाना होगा तो कोई इंसान जिसने अभी करियर शुरू किया है वो उसमें शामिल ही नहीं हो सकता, उसको फिर वहाँ पे लोन ही लेना है। और जब तक वो नहीं करेगा वो भी खुद को यही नहीं करेगा कि कामयाब हो गया। एक बात जो मुझे हमारी बातचीत से जो नज़र आ रही है वो यही है कि इंसान एक फ़ेक लाइफ जीने के चक्कर में या फिर एक बनावटी ज़िंदगी जीने के चक्कर में और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को देखकर कि उनके पास गाड़ी है, जायदाद है, मकान है, और वो डिप्रेशन का शिकार भी नहीं है क्योंकि एक बंदे की तुम तस्वीर देख रहे हो सोशल मीडिया पर, वो मुस्कुरा रहा है, नए नए उसके पोस्ट आ रहे हैं, कभी वो मनाली जा रहा है, कभी कश्मीर जा रहा है, और देखकर नॉर्मली यही लगता है कि वो अपनी लाइफ में बड़ा खुश है, जबकि रियलिटी ये कि वो अपने पेन को छुपाए हुए है। उसको अपने फॉलोवर्स बढ़ने की खुशी भी है और डाउन होने का गम भी है। अब जिस तरह से हमने ये बात की कि भाई एक बंदा अपनी औकात से बढ़कर जब 40 लाख का मकान ख़रीद लेता है, पेमेंट है उसकी 30,000 रुपये, भरना है 25,000 रुपये EMI मंथली। अब उसे डर इस बात का है कि कहीं ये चला ना जाए,
उसके पास ये कैपेसिटी है, उसके पास ये क्वालिटी है कि वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ रहा? उसे डर इस बात का है कि अगर 1-2 EMI छूट गए, 3-4 EMI छूट गए, घर जब्त हो जाएगी। इसलिए वो माशरे में कौम की खिदमत करने से भी जो है वो पीछे हट जाते हैं। इस पे जो हम इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं इतनी, वो इसके लिए कि हमारे ईमान में बताया गया है, जैसे अपने नबी ने फरमाया है कि जो इंटरेस्ट देता है या लेता है उन्हीं पर नहीं, जो लेता है उस पर भी गुनाह होगा, जो देता है उस पर भी होगा, और जो उनका गवाह बनेगा उसको भी उतना ही गुनाह होगा जितना कि देना और लेने की ये है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आज के यूथ का? ये बहुत बड़ा सवाल है। पर्पस ऑफ लाइफ का जो मामला है, इसके लिए तो इंसान को सबसे पहले थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा खुद के लिए। जब लोग मेडिटेशन वगैरह की बात तो करते हैं, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ उनको मिलता नहीं है। कहीं भी पहाड़ पर चले जाओ, आप बैठ जाओ, मेडिटेशन से कुछ हासिल नहीं होता। उल्टा ये हो जाता है कि सारे ख्यालात एक ही बार में फ्लो होना शुरू हो जाते। हो सकता है किसी के लिए हो, बट होता नहीं है। तो पर्पस ऑफ लाइफ अब हम दुनिया के हिसाब से देखते हैं। कोई कहेगा कि हम जी रहे, हम किसी और की ज़िंदगी सुधार दे, ये एक पर्पस ऑफ लाइफ है। हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं उनका हम सारा जिम्मेदारी उठा ले, ये पर्पस ऑफ लाइफ है। लेकिन एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ आपको कोई नहीं बताएगा। और जैसे कि हमारा जो मकसद है सिंपल, जो हमें पता है कि इंसान बना ही गया अल्लाह की इबादत के लिए। अब जब तक हम उसको पर्पस ऑफ लाइफ समझते ना कि हमको इबादत ही करनी है, हमको अल्लाह को राज़ी करना है, अब इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। अब देखिए, जब हम ये बोल रहे हैं कि हमको अल्लाह को राज़ी करना है, तो क्या होता है कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेक काम भी करेंगे, हम खैरात देंगे, हम ज़कात देंगे, हम घर वालों को अच्छे से देखेंगे, घर वालों से अच्छा सुलूक करेंगे। भले ही हम फाइनेंशियल तौर पे किसी की मदद ना कर पाए, हम इमोशनली उसकी मदद कर सकते हैं, हम उससे कुछ बात कर सकते हैं। अब जो इंसान इस मकसद से हट जाता है, अल्लाह को राज़ी करने के मकसद से हट जाता है और बोलता है कि मेरा मकसद है, अब मकसद भी आप किसी का परमानेंट नहीं बोल सकते। किसी का मकसद होगा कि मैं एक कंपनी शुरू कर दूँ, कंपनी शुरू हो गई, नहीं हुई तो फिर उसकी वो ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। किसी का मकसद है मैं 3 BHK का घर ले लूँ, नहीं हुआ ख़त्म कर देगा। बिज़नेस सेटअप कर लूँ, नहीं हुआ तो ख़त्म कर लेगा। जब तक आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो क्लियर नहीं होता ना, आप कहीं पे नहीं जा सकते। अब जब हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है अल्लाह को राज़ी करना, उसमें आप देखिए आप सब कुछ आ जाता है। नेक काम करना आ जाता है, बिज़नेस भी आ जाता है, क्योंकि हमारे इसमें तो यही कि तिजारत को सबसे ज़्यादा अहमियत है, तिजारत में सबसे ज़्यादा रिस्क बरकत है। आपको घर वालों को संभालना भी उसी में आ जाएगा। इस्लाम ने इतना कुछ आपके लिए दिया है, ज़िम्मेदारी के तौर पे आपको बताया कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, सबसे अच्छा सलूक करना आपकी ज़िम्मेदारी है, गरीबों को देखना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा बैठा है तो आपको उसका भी खाना देखना है। अगर वो भूखा है और आप खा रहे हो तो फिर वो आपके लिए जायज़ नहीं है। ये तक है, इतने हद तक आपको इस्लाम बता रहा है कि ये करना है। और देखिए, आप अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं ना, तो अल्लाह आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा। और इसी में जैसे कि मैंने कहा, EMI जो है, लोग ज़रूरत के हिसाब से बोलते हैं कि नहीं ये हमारी ज़रूरत है, हमने इसको खरीदना ही चाहिए, मजबूरी में खरीद रहे, बोलते हैं कि महंगी गाड़ी ले रहे, मजबूरी में ही ले रहे। आप ये सोचिए, आप वो एक बार के लिए छोड़ दीजिए सोच के कि नहीं ये सूद का मामला है, अल्लाह को ये पसंद नहीं है, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। आप वो छोड़ दोगे, अल्लाह आपके लिए कोई और रास्ता खोल देगा, हलाल तरीके से आपको मिल जाएगा वही चीज़ वो, और वो आसान भी होगा, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, आपको सुकून भी मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो सुकून है वो अल्लाह के ज़िक्र में ही है। तो बेसिकली ये है कि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत है। और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है, जिन चीज़ों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है, सहाबाई कराम ने जिन अमाल को किया है, हमें बेसिकली वही फॉलो करना है। पर्पस ऑफ लाइफ हमारा दुरुस्त हो गया कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, क्योंकि ये सारे डिप्रेशन के जो शिकार बैठे हुए हैं मार्केट में, उनके दिमाग में एक ही लाइन चल रहा है, मनी इज़ एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ। क्योंकि पैसे से गाड़ी है, पैसे से घर है, पैसे से ये होता है, पैसों से वो होता है। तो हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ हमने आप दुरुस्त कर लिया कि हमें अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। तो पैसे नहीं भी रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए। ज़रूरत के बक़दर माल आ गया ये काफ़ी है हमारे लिए। अगर मकसद बन गया तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। और अभी इस कड़ी की जो सबसे अहम लाइन है वो ये है, बिलीव इन अल्लाह, तवक्कुल। क्योंकि जॉबलेस मार्केट में घूम रहे, डिप्रेशन का शिकार है, माँ भी बोल रही है डिप्रेशन लिया हुआ है,
गर्लफ्रेंड भी बोल रही है, ये वाइफ भी बोल रही है, इतना ज़्यादा दिमाग के ऊपर असर है कि कुछ कर गुजरने का जो है वो तो रहा साइड में कि मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ कर लूँगा, मैं कुछ खा लूँगा, मैं कुछ पी लूँगा, धमकी भरी बातें माँ बाप को।